नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जातक के शरीर में मौजूद रोगों का पता लगाएंगे और मंत्र जाप के माध्यम से उन रोगों का निदान करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाएँ तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे इस प्रयास से अधिक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें तो मेरे इस चैनल को और मेरे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपके लिए आवश्यक वीडियोस की लिंक अपने प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं। आप उन वीडियोस को देखें और मंत्र जाप करना सीखें। अगर आपको वीडियोस एक बार देखने में समझ नहीं आए तो आप उन्हें पुनः देखें। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपकी यथासंभव मदद करने का प्रयत्न करूंगा। आप ऋषि पाराशर कृत लघु पाराशरी पर विश्वास कर मेरे निर्देशन में बताए गए मंत्रों का विधि विधान पूर्वक जाप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। परमपिता परमात्मा आपका कल्याण करें। जय श्री राम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था हमें किस प्रकार आसन लगाना है, किस मुद्रा में हमें बैठना है, किस प्रकार हमें ध्यान लगाना है और किस प्रकार हमें मंत्र जाप करना है। आज हम चर्चा करेंगे भोजन के ऊपर, हमारे आहार के ऊपर। देखिए, जब तक ये आपका अनुष्ठान चलेगा, और मैं यूँ कहूँ जब तक आपका जीवन चलेगा, आप सात्विक भोजन ही लें, आप तामसिक भोजन ना करें, आप तामसिक भोजन को अवॉइड करें। खास तौर से मांस, अंडे, इनका आप बहिष्कार करें, ये ना खाएं, ये खाने के लिए नहीं है। और सीधी सी बात है, परमपिता परमात्मा ने मनुष्य का शरीर मांस भक्षण के लिए बनाया ही नहीं है। हम खाते हैं, हमारी नादानी है। दूसरा, अंडे कभी खाने के लिए बने ही नहीं, फिर भी हम नादानीवश समझ लो या कैसे भी समझ लो, हम अंडे खाते हैं। देखिए, आप सब साइंस पढ़े हुए हैं और मैं मानता हूँ आप सब पढ़े लिखे हैं। आप सबको पता होगा अंडे खाने के लिए नहीं बने, अंडे फर्टिलाइजेशन के लिए बने हैं, निषेचन के लिए। तो जो चीज़ खाने के लिए बनी ही नहीं, हम उसे खा कैसे लें? इज दैट क्लियर? तो अंडे हमें नहीं खाने हैं। दूसरा, मांस का सेवन हमें नहीं करना है, चाहे वो किसी का भी हो। मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। देखो, सीधी सी बात है, परमपिता परमात्मा ने दो तरह के जीव बनाए हैं, एक शाकाहारी जीव, दूसरे मांसाहारी जीव। मनुष्य जो बनाया है परमात्मा ने, वो शाकाहारी बनाया है। हालांकि मांस खाते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर ऐसा नहीं बना कि वो मांस खा सके। अब मैं आपको मोटा सा अंतर बताता हूँ। दो तरह के जीव हैं, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव। अब इनमें मोटा अंतर क्या है, इन्हें डिफाइन कैसे करें कि ये शाकाहारी है और ये मांसाहारी? तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, जो जीव होठों से पानी पीते हैं वो सारे शाकाहारी हैं, और जो जीव जीभ से पानी पीते हैं वो सब मांसाहारी हैं। अब आप अपने दिमाग पर जोर डाल के देखिए, गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, बंदर, मनुष्य, ये सब होठों से पानी पीते हैं, ये जीभ से पानी नहीं पीते। इसके अलावा शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ये सब जीभ से पानी पीते हैं, ये मांसाहारी जीव हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनके दांतों की बनावट का है। मांसाहारी जीव जो आप देखेंगे, उनके दो तरह के दांत होते हैं, एक चीरने वाले, एक काटने वाले। उनके चबाने वाले दांत इतने काम नहीं करते हैं। और मनुष्य के जो दांत है वो चीरने वाले हैं, काटने वाले हैं और चबाने वाले हैं। तीन तरह के दांत हैं मनुष्य के। तो मनुष्य को शाकाहार के लिए ही बनाया है। दूसरा, आप देखेंगे जो मांसाहारी जीव हैं उनका जबड़ा इस तरह से काम करता है, और जो शाकाहारी जीव हैं उनका जबड़ा इस तरह से काम करता है। मांसाहारी जीवों का जबड़ा इस तरह से और शाकाहारी जीवों का जबड़ा इस तरह से। अब आप अपना मुंह चला के देखिए और बताइए आपका जबड़ा किस तरह से काम करता है। और अब मुझे बताइए, आप शाकाहारी हैं मांसाहारी? फर्क आपको पता चल गया होगा। चलिए, अब हम इस पॉइंट को भी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। अब हम बात करते हैं शरीर की बनावट की। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक ये पूरा हमारा फूड ट्रैक है। ये इंसानों का अलग है और हर जीव जंतु का अलग है। ये फूड ट्रैक शाकाहारी जीव जंतुओं का थोड़ा लंबा होता है
और मांसाहारी जीवों का ये फूड ट्रैक छोटा होता है। मांस को इस फूड ट्रैक में ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए परमात्मा ने मांसाहारी जीवों का जो फूड ट्रैक है ये छोटा बनाया है, क्योंकि मांस जो है वो इस ट्रैक में ट्रेवल करेगा, ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, सड़ेगा, आदमी शरीर को परेशानी देगा। इसलिए परमात्मा ने इनका फूड ट्रैक जो बनाया वो छोटा बनाया है, जिससे ये मांसाहारी जो जीव जंतु हैं ये मांस खाएं और ये इनके शरीर में ट्रेवल करें, फूड ट्रैक में ट्रेवल करें और इन्हें एनर्जी दे और इनके एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाए। ये सीधा सा कंसेप्ट है। इंसान का जो फूड ट्रैक है वो लंबा है। परमात्मा ने इसे मांस खाने के लिए नहीं बनाया, इससे शाकाहार के लिए बनाया है। शाकाहार खाएगा वैसे ये जल्दी पास होता है और इसलिए परमात्मा ने ये फूड ट्रैक लंबा बनाया। अगर ये शाकाहार खाएगा और जल्दी से पास हो गया तो शरीर को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी जितनी एनर्जी की उसे ज़रूरत है। इसलिए शाकाहार मनुष्य खाएगा, वो उसके फूड ट्रैक में ट्रैवल करेगा, थोड़ा कुछ टाइम तक रुकेगा और फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जो एनर्जी शरीर को देनी है वो एनर्जी देके चला जाएगा। ये सीधा सा कंसेप्ट है। अब आप बताइए, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? मैं साइंस की बात कर रहा हूं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, हम खाना किस लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए। भूख लगना बाद की बात है, हम सबसे पहले खाना खाते हैं ऊर्जा के लिए, हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। और मनुष्य को जो ऊर्जा मिलती है वो शाकाहारी भोजन से मिलती है। अब सीधा सा कंसेप्ट ये है, आपको एक जीव को अपने शरीर से जोड़ना है और उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाना है। अब आप किस जीव को अपने शरीर का हिस्सा बनाएंगे? जिस जीव के जेनेटिक कोड को आपका शरीर आसानी से तोड़ ले और अपने जेनेटिक कोड से जोड़ ले, शरीर को मेहनत ना करनी पड़े, कम से कम मेहनत करनी पड़े, आपका शरीर दूसरे जीव के अपने जेनेटिक कोड को तोड़े और उसे अपने शरीर के जेनेटिक कोड से जोड़े, जिससे आपको एनर्जी मिले। तो सबसे आसानी से जो जेनेटिक कोड टूटता है वो शाकाहार का टूटता है। मनुष्य को शाकाहार करने में सबसे ज़्यादा आसानी रहती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप मांसाहार छोड़ के शाकाहार पर आएँ और जब तक अनुष्ठान चले तब तक तो आप शाकाहार करें ही करें। इसके अलावा जब तक जिए तब तक शाकाहार ही करें, क्योंकि आपका शरीर इस तरह का नहीं बना हुआ कि आप मांसाहार करें। आपके शरीर को दूसरे जीव के जेनेटिक कोड को तोड़कर अपने शरीर के जेनेटिक कोड से जोड़ना है और ऊर्जा लेनी है। और जैसे जैसे ये जीव का जो डिफरेंस होता जाता है, ये जेनेटिक कोड हार्ड होता जाता है। हम शाकाहार की बात करें, शाकाहार से हम अगर जलचर पर आए तो ये जेनेटिक कोड थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके अलावा हम थलचर पर आए तो ये और ज़्यादा टफ होता चला जाता है और मनुष्य तक आते आते ही जेनेटिक कोड काफ़ी जटिल हो जाता है। आपको शाकाहार से थोड़ा जटिल जेनेटिक कोड जो मिलेगा वो समुद्री जीव जंतुओं का मिलेगा। उससे थोड़ा जटिल जो आपको मिलेगा वो थलचर जंतुओं को मिलेगा, जैसे मुर्गे हैं, बकरे हैं, ये जानवर जो हैं, इनका जेनेटिक कोड टफ होता चला जाता है और मनुष्य का जेनेटिक कोड और भी टफ है। तो अगर आप मान लो मुर्गा खाते हैं तो आपको मुर्गे के जेनेटिक कोड को तोड़कर अपने जेनेटिक कोड से जोड़ना है, जो कि आपके लिए बहुत टफ काम है, आपको दिक्कत आएगी। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आप नोट करके देखिए, जिस दिन आप नॉनवेज खाएंगे अगले दिन सुबह आपको फ्रेश होने में परेशानी आएगी, आपका मल थोड़ा खुश्क आएगा। इसका क्या मतलब है? आपके शरीर को उस खाए हुए को डाइजेस्ट करने में परेशानी हुई जो आपने ज़बरदस्ती का खाया, जिसके लिए आप बने ही नहीं थे। तो आप ध्यान रखें, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है जब तक अनुष्ठान चले तब तक, और जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए उसके बाद भी आपको मांसाहार नहीं करना है। ये तो रही विज्ञान की बात, शरीर की बात। इसके अलावा सबसे ज़रूरी ये है, अगर आप मंत्र जाप करते रहेंगे और मांसाहार करते रहेंगे तो मंत्र जाप की जो शक्तियाँ आपके शरीर में पहले से मौजूद बीमारियाँ हैं उन्हें दूर करने की बजाय आप जो अपने शरीर में बीमारियाँ डाल रहे हैं, जो परेशानियाँ आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो माला उन परेशानियों दूर करने में लग जाएगी। तो आप जो भी मंत्र जाप करेंगे आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। यही हाल नशे की सामग्री पर है, जैसे शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, बीड़ी है। अगर आप इनका सेवन करते हैं
तो आपके शरीर पे नुकसान पहुंचाएंगे। अब आपके शरीर में पहले से ही परेशानियां मौजूद हैं। इसके अलावा आप अपनी परेशानियां दूर करने के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, और मंत्र जाप आप कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप शराब का सेवन कर रहे हैं। तो आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपके शरीर में मौजूद बीमारियों को दूर करने की बजाय उन बीमारियों को दूर करने में लग जाएंगी जिन्हें आप खुद अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, जब तक आपके मंत्र जाप करें, ना तो आप मद्यपान का सेवन करें, ना ही किसी नशीली वस्तु का सेवन करें, और मांसाहार और अंडों का सेवन ना करें। जैसे आप मंत्र जाप करेंगे, आपको एक टाइम होता जाएगा, आप अपना भोजन सात्विक रखेंगे, लगभग 45 to 55 डेज आपको अपने शरीर में अपने आप चेंजेस आने महसूस हो जाएंगे। आपको खुद को लगेगा मंत्र जाप काम कर रहे हैं। तो आप परमपिता परमात्मा पर भरोसा करें और लघु पराशरी पर विश्वास कर, जैसे मैं मंत्र जाप बताऊं वैसे आप मंत्र जाप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। परमपिता परमात्मा आपका कल्याण करें। जय श्री राम। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएं तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए।